टैक्स चोरी के लिए तंबाकू की कम दर से गेट पास कटवाया, एफआईआर दर्ज। कृषि उत्पादन मंडी समिति सचिव ने दर्ज कराई एफआईआर। कृषि उत्पादन मंडी समिति अलीगंज एटा के सचिव ने थाना प्रभारी अलीगंज एटा को अनियमित तंबाकू लोड ट्रक पकड़े जाने, जिस पर उप जिलाधिकारी द्वारा कागजों की जांच के लिए मंडी सहायक सुभाष चंद्र को वाहन में लोड तंबाकू के कागजों की जांच करने के लिए भेजा गया था। मंडी सहायक सुभाष चंद्र द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया है कि मैसर सावित्री तंबाकू कंपनी कायमगंज द्वारा वाहन में लोड तंबाकू के गेट पास तो जारी किया गया है, लेकिन बेईमानी की नीयत से टैक्स बचाने के लिए तंबाकू की कम दर से गेट पास कटवाया गया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। नगर पंचायत से कस्बे के लोग कुएं को बंद करवाने को लेकर कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आला अधिकारी हैं जो इस पर ध्यान नहीं दे रहे। गुरुवार रात कुएं में गिरी गाय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा कोई भी नगर पंचायत कर्मचारी। वहीं स्थानीय लोगों ने चेयरमैन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पूरा मामला कस्बा पिनाहट के थरी मोहल्ले का बताया गया है। देर रात बुजुर्ग के साथ दबंग बदमाशों ने मारपीट कर लूट का किया प्रयास। बुजुर्ग बंदूक लेकर बाजार से अपने घर जा रहा था, तभी बदमाशों ने शराब के नशे में बुजुर्ग के साथ मारपीट कर बंदूक लूटने का किया प्रयास। बुजुर्ग से दबंग बदमाश मारपीट करते हुए बंदूक छीनने का लगातार करते रहे प्रयास। छीना झपटी में बंदूक टूटी, बुजुर्ग के हाथ में आई चोट, बुजुर्ग हुआ गंभीर रूप से घायल। शोरगुल सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दबंग बदमाश बंदूक और बुजुर्ग को छोड़कर मौके से हुए फरार। थाना कमालगंज क्षेत्र के कुंदन नगला गांव के पास का मामला। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम जितेंद्र सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? रसूलपुर। अच्छा, क्या घटना मामला है पूरा? बाबा हमारे जो बाजार से बाजार से आ रहे थे घर के लिए, रास्ता में कुंदन नगला पांच पे राम निवास और हरनाथ उनके साथ 3 लोग अज्ञात थे, जिन्होंने इनकी बंदूक छीनने का प्रयास किया और इनके हाथ में चोटें भी आई हैं और कंधे में भी चोटें हैं। तो बंदूक छीनने क्यों प्रयास किया गया? बंदूक छीनने का ये तो वही जाने क्यों किया गया। देखो पुरानी रंजिश चल रही क्या? नहीं, रंजिश नहीं है। वो लोग शराब पिए थे, दारू नशे में थे। तो उनके साथ मारपीट करने वाले कितने लोग थे? 5 लोग थे। मतलब बंदूक छीनने का प्रयास किया गया? बंदूक छीनने का प्रयास किया गया। बंदूक क्या सही है? बंदूक टूट गई है और एक उंगली भी टूटी है और कंधे में भी चोट आई है। तो कहाँ गए? कोतवाली गए थे क्या? कमाल फतेह चौकी गए थे, चौकी से फिर थाने भेज दिया। कौन चौकी गए थे? भोजपुर चौकी थे। भोजपुर चौकी गए थे? क्या कह रही पुलिस भोजपुर? उन्होंने कहा थाने चले जाओ, वहाँ रिपोर्ट लिख जाएगी आप। तो अभी कहाँ आए हो? अभी थाना कमालगंज आए हैं। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस जा रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हो? हाँ। मतलब उनकी चोट है? मतलब क्या पुरानी रंजिश चल रही थी क्या? नहीं, रंजिश नहीं थी। वो लोग दारू के नशे में थे, उन्होंने इनकी बंदूक छीनने का प्रयास किया और मारपीट ज्यादा की है, तो चोटें आई हैं। हाँ। कायमगंज में ताबड़तोड़ चोरियों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल, पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान। ताबड़तोड़ चोरियों से गांव में दहशत बनी हुई है। इसके साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र कायमगंज के गांव अताईपुर में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक बंद मकान और एक दुकान को अपना निशाना बनाया। दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने परचून का सामान और लगभग 1200 रुपए की नकदी पार कर दी। इसके साथ ही अताईपुर की रहने वाली पुष्पा देवी के बंद मकान को भी चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने ताला तोड़कर बक्से में रखे सोने के कुंडल, पैरों की पायल पार कर दी। आपको बता दें, इससे पहले भी इस गांव में लगभग 1 दर्जन से अधिक चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी चोरी का खुलासा नहीं कर पाई है, जिस वजह से ताबड़तोड़ चोरियां गांव में होती आ रही हैं। इसी वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तुम्हारा है? कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, गांव में लगभग कितनी चोरियां हो गई तुम्हारे गांव में? कम से कम 15 से 20 चोरियां हो गई 1 वर्ष के अंदर? हाँ, 1 वर्ष। अच्छा, कुछ चोरियों खुलासा हुआ अभी तक? अच्छा, आज एक घटना और हो गई है? आज एक घटना और हो गई यहाँ। वो काय की दुकान थी भैया? किराना की दुकान थी। तो कैसे घुसे, कुछ जानकारी मिल रही है? ताला आला तोड़ दिया। अच्छा, रात में ये बताओ, रात में क्या पुलिस गश्त लगाती है? पुलिस यहाँ कुछ नहीं आती, यहाँ आती नहीं है। आपका रविंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? अताईपुर जदीद। अच्छा, ये दुकान किसकी है? मेरी। काय की दुकान है? परचून। तो क्या सुबह एक दुकान खोली, क्या लगा आपको? लड़का आया सर, उसने देखा तो ताला, फिर हमें सूचना दी उसने, तो हमने आके देखा तो चीज़ें गायब थी।
नहीं तो चोरी कैसे की उसने? ताला तोड़ दिए ये पड़ा हुआ है। अच्छा, क्या क्या सामान चला गया? चीनी है, घी है, तेल है और नकदी भी है 1000-1200 का। लगभग अनुमानित तौर से कितने की चोरी हो गई है? ऐसी वही 12,000। इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी आपने? जी। अभी कोई आया पुलिस वाले? 112 नंबर आए थे, 112 आए थे। कोई लेकर हल्का दरोगा में कोई आए थे? अभी नहीं आने को है। में कई चोरियां हो चुकी हैं। अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ, चोरियां बहुत हो चुकी हैं, आड़े भी कट चुके हैं कुछ। आड़े दो आड़े कटे अभी दो तीन चार। हवे के घर में इसमें खपोल दिया पूरा घर इसके वो गश्त लगाते हैं? नहीं, कोई गश्त नहीं लगता रात में? कोई गलत नहीं है। कहाँ के रहने वाली हो? यहाँ काई फिर रहने वाली है, काई मंज काम खत्म होने रह रही है। अच्छा, जब मकान में तुम्हारा ताला लगा था, हाँ। कहाँ गए थे आप लोग? हम काई मंज रहने लगी, कायम काम 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 करेंगे वहीं रहने लगी। फिर सर्दी मारे में डेली आने जाने में दिक्कत ही रहती है, फिर वहीं रहने लगी। तो तुम यहाँ से कई दिन से गई जी बंद करके? परसों गए, नई साल वाली एक दिन पहले आए थे हम। तो क्या क्या सामान रखा तुम्हारा उसमें? मेरे कुंडल रखा था, तबड़ियाँ रखा था। तो तुम्हें क्या सूचना मिली? सूचना हमें बिटिया न कराएंगे। तो बात किराए पे रह रही है अपना बनाया काम? नहीं तो काई मंज उसी में रह किराए पे? नहीं, किराए पे नहीं, उसी में रह रही। उसी में रह रहे जहाँ काम कर जहाँ काम कर वहीं रह रही है। गोदाम में हाँ, अच्छा, पुलिस को सूचना दी तुमने अभी? नहीं अभी नहीं दी। हम बाहर चले आए सीधे। कन्नौज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मुन्ना यादव के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई शुरू। हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव और उसके बेटे ने पुलिस टीम पर की थी फायरिंग। हमले में सचिन राठी नामक सिपाही हुआ था शहीद। बिना नक्शा पास कराए किया गया मकान का निर्माण। शुरू हुई बुलडोजर की कार्रवाई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। आपको बता दें कि कांस्टेबल सचिन राठी के हत्यारोपी हिस्ट्री शीटर के घर पर चला बुलडोजर। सुबह से ही पीएसी व भारी फोर्स हिस्ट्री शीटर अशोक यादव मुन्ना के गाँव में तैनात। 2 बुलडोजर, एक पोकलैंड मशीन के साथ ध्वस्तीकरण की चल रही कार्यवाही। मानकों को ताक पे रख क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए बनाया गया था बंकर नुमा घर। प्रशासन ने आपराधिक गतिविधियों के अनुकूल माना था हिस्ट्री शीटर का घर। हिस्ट्री शीटर के घर पर बुलडोजर चलने के बाद धरनी धीरपुर नगरिया गांव में पसरा सन्नाटा। हिस्ट्री शीटर अशोक यादव उर्फ मुन्ना और उसकी पत्नी सिपाही की हत्या के मामले में जेल में है बंद। हत्यारोपी नाबालिग पुत्र टिंकू को बाल सुधार गृह भेजा गया है। प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई से पहले ही हिस्ट्री शीटर अशोक यादव उर्फ मुन्ना का खाली करा दिया था मकान। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर उठाए सवाल। कहा कि रामलला की असली मूर्ति कहां, नई मूर्तियां बनवाने की क्या थी जरूरत। अयोध्या में 22 जनवरी को सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चुस्त। पुलिस ने अयोध्या को रेड जोन और येलो जोन में बांटा। राम भक्तों के लिए अयोध्या पहुंची 12 इलेक्ट्रिक कारें। रेलवे स्टेशन पर राम भक्तों के लिए की गई पार्क। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिल्ली के बीएचपी का डोर टू डोर अभियान। बीएचपी नेता घर घर पहुंचकर लोगों को राम मंदिर आने का दे रहे निमंत्रण। बरेली में 3 तलाक पीड़िता जुटी रामलला के कपड़े बनाने में। महिला अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट को अपने हाथों से बने कपड़े करेगी भेंट। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के दरबार में गूंजेगी बनारस की शहनाई। बनारस के घराने के प्रसिद्ध शहनाई वादक पंडित दुर्गा प्रसाद और उनकी टीम को सौंपी गई जिम्मेदारी। जयपुर में ब्रह्मलीन कैलाशनाथ महाराज के भंडारा उत्सव में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 2 सदस्यों को यूपी एसटीएफ फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है।
भारतीय किसान मंच भारतीय गौ सेवा परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने खुद रची थी साजिश। पुलिस देवेंद्र तिवारी की कर रही है तलाश। यूपी के हाथरस में बर्तन की दुकान पर लगी भीषण आग, दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। महाराष्ट्र की नवी मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर जुटी। यूपी के आगरा में दुकान में आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। यूपी के आगरा में दुकान में आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। लखनऊ में 2 इमारतों के गिरने के मामले में अवैध तरीके से बेसमेंट की खुदाई करने वाले अतुल द्विवेदी, अनिल द्विवेदी पर FIR हुई दर्ज। खुदाई करने वाले ठेकेदार दीपू को पुलिस ने लिया हिरासत में। पिनाहट, किरावली, शमशाबाद के बाद पिनाहट क्षेत्र में आलू सबसे ज्यादा होता है। आलू की फसल में करीब 1 सप्ताह से कड़ाके की ठंड के चलते कोहरा तथा ठंड ने आलू को अपनी चपेट में ले लिया है। पिनाहट क्षेत्र के गांव स्याहीपुरा, रटोटी, पिंडौरा, अर्जुनपुरा, कुकथरी, औरी, खरगपुरा, गोपालपुरा, मिटियाली गांव से सैकड़ों बीघा आलू की फसल में झुलसा रोग फैल गया है, जिससे किसान चिंतित है। किसान आलू की फसल से उम्मीद लगाए बैठा था, जिस उम्मीद पर पानी फिर गया। किसान को चिंता सता रही है कि कैसे होगा परिवार का भरण पोषण, कैसे करेंगे अपनी बेटी के हाथ पीले। कुकथरी के किसान सुशील शर्मा, अर्जुनपुरा के किसान रामवीर शर्मा, नगला भरी के किसान विजय परिहार, रटोटी के किसान मनोज भदौरिया आदि ने बताया कि ठंड ज्यादा पड़ने की वजह से आलू की फसल में पैदावार में लगभग 40% का नुकसान हुआ है। राजेश, अच्छा, ये ठंड से आलू की फसल में कितना नुकसान है? झुलसा का रोग आया, बहुत सारा नुकसान है। करीब कितनी? करीब मान के चलो 100 करीबन झुलसा के रोग से फसल बर्बाद हो चुकी है। अच्छा, ये ठंड की वजह से है? हाँ, ठंड की वजह से मौसम का कभी डाउन ज़्यादा, कभी एक गर्म हो जाता है, उसकी वजह से। पिनाहट ब्लॉक के ग्राम पंचायत ककरखेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पंचायत ककारखेड़ा स्थित नवलदास आश्रम पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। इस दौरान ग्राम पंचायत अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी, विद्युत विभाग, आंगनबाड़ी, आशा, ग्राम प्रधान राम सखी व प्रधान पति रघुवीर वर्मा सहित ग्राम सचिव राहुल शर्मा, अरुण परिहार, राजेंद्र परिहार, नितेश पराशार, पंचायत सहायक रामनिवास आदि लोग मौजूद रहे। घने कोहरे के चलते मिट्टी से लदा ट्राला पलट गया, जिसमें दिव्यांग बाल बाल बच गया। इटावा बरेली हाईवे पर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। वहीं परिवहन विभाग कार्यालय के सामने घने कोहरे के चलते मिट्टी से लदा हुआ ट्रक बुजुर्ग की ठेली पर पलट गया, जिससे बुजुर्ग को भी हल्की चोटें आई हैं।